हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, फाइनल जजमेंट के लिए जो है ऑर्डर आपका 13 मार्च को रिजर्व हो चुका है। लेकिन साथियों उसके बाद जो बड़ी सूचना आ रही है, आज जो है 4 याचिकाएं सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुई हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि ये जो 4 याचिकाएं आज की सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हैं, ये 12,091 से ही संबंधित है। और साथियों, क्या एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सकता है आज, क्योंकि आज की जो सुनवाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि 13 मार्च को जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है, तब से इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है फाइनल जजमेंट आए और स्पष्ट तौर पर जो डबल बेंच का रुख स्पष्ट हो सके कि जो सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया था उस को जो विभाग और सरकार ने चैलेंज किया था, आखिर उस पर डबल बेंच में क्या निर्णय लिया गया है। तो चलिए साथियों, आज की याचिकाएं जो सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुई हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। बात कर लें साथियों तो ये कोर्ट नंबर 40 जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SQH रिजवी सर की जो बेंच है, जो सुनवाई होगी आज, उसकी काज लिस्ट है। और काज लिस्ट में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, जो आपकी ये 4 याचिकाएं सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुई हैं, ये फ्रेश केस ही सुने को लेकर के सूचीबद्ध हैं। इसमें आपकी एक पहली जो सुनवाई होनी है तो स्पेशल अपील डिफेक्टिव जो है इन पर आज सुनवाई होनी है। तो पहली जो सुनवाई होगी ये आपकी होगी सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद वर्सेस जो है मान बहादुर सिंह एंड 39 अदर्स की याचिका पर। और इसके बाद अगर हम बात कर लें, इसके अलावा जो आपकी अगली जो है याचिका है वो है आपकी जो स्पेशल अपील डिफेक्टिव है 251/2024 बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन यूपी प्रयागराज वर्सेस राम प्रसाद विश्वकर्मा एंड 52 अदर्स की। इसके अलावा साथियों अगर हम आगे बढ़ करके बात करेंगे, जो अगली आपकी याचिका है वो है आपकी जो है 63 नंबर पर सीरियल नंबर पे है और स्पेशल अपील डिफेक्टिव 257/2024। ये भी उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड वर्सेस राम प्रकाश मौर्य एंड 22 अदर्स। और इसके बाद बात कर लें, जो अगली याचिका है वो है आपकी 65 नंबर सीरियल पर है, स्पेशल अपील डिफेक्टिव 260/2024 उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड वर्सेस पंकज कुमार श्रीवास्तव एंड 151 यानी अदर्स। ये याचिका आपको देखने को मिल रही है। ये 4 याचिकाएं आज सुनवाई को लेकर के कोर्ट नंबर 40 में सूचीबद्ध हुई हैं। और बात करें तो इनकी सुनवाई जो है फ्रेश लिस्ट में होने की उम्मीद है। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं, चारों जो आपकी याचिकाएं दिख रही हैं ये 12,091 से ही संबंधित याचिकाएं हैं। अब ये स्पेशल अपील डिफेक्टिव थी क्योंकि साथियों आप सभी को पता है सिंगल बेंच के जजमेंट को सरकार और विभाग ने स्पेशल अपील के माध्यम से डबल बेंच में चैलेंज किया। कोर्ट के सख्त रुख के बाद में विभाग को निर्देशित किया गया कि आपने केवल एक ही याचिका को चैलेंज किया है और सभी याचिकाओं को चैलेंज कीजिए। तो उसके बाद से प्रक्रिया स्टार्ट हुई। हालांकि साथियों अब आज की जो सुनवाई है इससे संशय भी निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो है फाइनल जजमेंट को लेकर के निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। कोर्ट से किसी भी तरीके की कोई डेट नहीं निकल कर आई है, क्योंकि जो आपकी स्पेशल अपील सरकार और विभाग की है उस पर किसी भी तरीके से आज की सुनवाई को लेकर के कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ जो याचिकाएं हैं वो टैग हुई हैं और आप सभी को पता है इन याचिकाओं को जो है फाइनल जजमेंट के साथ टैग किया जाएगा। लेकिन जो है कई सारे संशय व्याप्त है आप सभी के मन में, क्या आज जो है रनिंग कोर्ट में जो है जजमेंट आ सकता है। जिस प्रकार से 13 मार्च के बाद में अब तक इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सिंगल बेंच में 9 जनवरी को ऑर्डर रिजर्व हुआ था और 12 जनवरी को जो है ऑर्डर डिलीवर हुआ था। लेकिन इस प्रकार से अगर देखें तो डबल बेंच में समय लग रहा है। तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रयास यही है कि विभाग और सरकार ने जो स्पेशल अपील दाखिल की है उसमें जिन बिंदुओं को उद्धृत किया है उस पर जो है 12,091 की तरफ से जो भी निष्कर्ष दिया गया है, जो भी पूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं कोर्ट को सारी चीज़ें अवगत कराई गई हैं, उन पर पूरा समराइज किया जाएगा। क्योंकि इसके बाद अगला पड़ाव जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने का है। तो उससे पहले स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी तरीके से डबल बेंच में कोई आदेश में कोई त्रुटि ना रह जाए, जो आगे जो है स्पष्ट तौर पर जब भी कोई स्थिति स्पष्ट हो तो वहां पर निष्कर्ष ना निकल कर आ सके। और आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट के जो है परमादेश पर ही सुनवाई हो रही है। सिंगल बेंच ने मामले को निस्तारित किया है और डबल बेंच में भी मामले को सुन करके निस्तारित किया गया है। फिलहाल आप सभी को पता है फाइनल जजमेंट आना है और ऑर्डर यही हो सकता है जो 12,091 के लिए सिंगल बेंच से निकल कर आया था, उसमें कहीं ना कहीं पूरी संभावना है कि 12,091 के लिए बड़ी स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन आज की सुनवाई का क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो आपका
जजमेंट है उस पर। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है, पूरी संभावना यही पाई जा रही है, क्योंकि ये याचिकाएं 12/091 से संबंधित है और निर्देशित किया गया था विभाग को कि आप जो है सभी स्पेशल अपील सब पर दाखिल कीजिए। तो कहीं ना कहीं सभी को चैलेंज करने की बात है। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि उस सेम बेंच में सुनवाई हो रही है, तो इससे यही निष्कर्ष निकलेगा कि इन याचिकाओं को टैग किया जा सकता है। अब साथियों बात कर लें क्या जजमेंट आने की क्या संभावनाएं हैं। तो साथियों अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोर्ट में आज किसी भी तरीके से कोई जजमेंट की स्थिति स्पष्ट हो रही है, क्योंकि जब भी होगा आप सभी को पहले स्पष्ट हो जाएगा, उसके लिए निष्कर्ष अगर अलग से आ सकेगा। तो साथियों ये स्पष्ट तौर पर एक बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रही है। फिलहाल साथियों 12/091 लिस्ट के अभ्यर्थियों के लिए आज की जो कहें सुनवाई बहुत ही निर्णायक है, क्योंकि आज कोर्ट में स्पष्ट होने की पूर्ण संभावना है कि जो याचिकाएं हैं ये इनकी सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि पूर्ण संभावना तो है इनको टैग किया जाएगा, लेकिन ये भी निष्कर्ष हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर सुनवाई होगी तो उसके बाद निष्कर्ष ये भी निकल कर आ सकता है जो आपके जजमेंट को लेकर के कुछ स्थितियां जरूर क्लियर हो सकती हैं। ये कब तक आने की संभावना क्या है, इस पर जो है कहना कहीं कोर्ट का व्यू भी आ सकता है। तो पूरी संभावना है आज की सुनवाई के बाद कुछ निष्कर्ष देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अब जजमेंट जो है जल्द से जल्द आ जाना चाहिए, क्योंकि साथियों एक बड़ी खबर और निकल कर कोर्ट से आ चुकी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर रोस्टर चेंज हो चुका है और 1 अप्रैल से ये प्रभावी हो जाएगा। बात कर लें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपकी बेंचेज हैं उनमें क्या बदलाव हुआ है। पहले आपकी जो बेंच है आपकी जस्टिस अश्विनी मिश्रा और जस्टिस SQH रिजवी सर की जो बेंच थी कोर्ट नंबर 40 में कहीं ना कहीं सिटिंग थी। तो कोर्ट नंबर 40 में अब कौन सी बेंच जो है केस को सुनेगी, तो आपके जस्टिस MC त्रिपाठी और अंश कुमार गुप्ता की जो बेंच है वो कहीं ना कहीं सिटिंग होगी। अब यहाँ पर बात कर ले, आप देख रहे हैं कि अब जो है आपके SQH रिजवी सर जो है वो आपके कोर्ट नंबर 29 में VK बिरला सर के साथ जो है कहीं ना कहीं बैठेंगे। अब और अगर बात करें जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा सर की, तो ये कोर्ट नंबर 42 में जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी सर के साथ जो है कहीं ना कहीं बैठेंगे। तो ये आपका रोस्टर जो है 1 अप्रैल से प्रभावी होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप सभी को हम अवगत करा दें, जो जजमेंट है वो आएगा और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जिस कोर्ट में सुनवाई हुई है और जिस जस्टिस के माध्यम से इस केस को सुना गया है, पूरी संभावना है कहीं ना कहीं उन्हीं के माध्यम से आर्डर डिलीवर किया जाएगा। तो ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। संभावना इसीलिए दर्शाई जा रही है कि जजमेंट जो है हो सकता है जल्दी आप सभी का आ जाने की पूरी संभावना देखी जा रही है, क्योंकि 1 अप्रैल से ये जो आपका रोस्टर प्रभावी होगा तो कहीं ना कहीं 2 अलग अलग जो है बेंचों में जज बैठेंगे। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है जैसे ही निष्कर्ष निकल कर आएगा हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल जो सुनवाई के बाद निष्कर्ष निकलेगा वो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है, जो जस्टिस इस मामले को सुन करके डिसाइड किए हैं उन्हीं के माध्यम से ही आपका आर्डर डिलीवर किया जाएगा। तो फिलहाल आप सभी को रोस्टर चेंज होने की जो आप सभी लोगों के लिए सूचना आ रही है उससे ज़्यादा हताश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका फाइनल जजमेंट है वो आपका आएगा, वो कोई भी प्रभाव हो। लेकिन साथियों ये पूरी उम्मीद है कि आप सभी का जो है अगर इसी सप्ताह जो स्थितियाँ थी क्या निष्कर्ष निकलेगा इसको लेकर के अभी भी जो है कोर्ट की तरफ से कोई अपडेट नहीं दी गई है। तो आज की सुनवाई इसी वजह से निर्णायक हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है कि फाइनल जजमेंट को लेकर के भी कुछ स्थितियाँ स्पष्ट हो सकती हैं। सुनवाई के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, जो स्थितियां रहेंगी, जरूर हम आप तक जानकारी शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सभी साथियों तक, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी साथियों को आसानी से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।